हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक प्लाज़ो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो लाए हैं। ये वही प्लाज़ो है जो हमने इससे पहले कुर्ती बनाई थी उसके साथ का। तो इसकी लेंथ, वेस्ट, हिप, थाई, लेग राउंड आप देख पा रहे होंगे। इसे हमने इस तरह से लंबाई में डबल फोल्ड कर लिया है, ये देखिए। और इसकी जो किनारी है उसको किनारी पे बैठाल कर अपनी तरफ कर लिया। ये देखिए, खुला एंड हमारी तरफ है। इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा दिया है। ये हमारा 2.25 मीटर कपड़ा है। तो इसे इस तरह से करने के बाद इधर से देख लेते हैं तो इधर से कपड़ा बराबर है, तो हम उसको कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद जो किनारी है उससे कपड़े में खिंचाव रहता है, तो उस किनारी को हम हटा देंगे, यानी आधा इंच निशान लगा लेंगे। इस तरह से इसे हम निकाल देंगे। इस जो भी माप लेंगे ये आधा इंच छोड़ के लेंगे, किनारी वाली आधी इंच छोड़ देंगे। तो ये हो गई। इस तरह से पूरा इसे हटाई देना है। अब इसके बाद हम सबसे पहले मार्क करेंगे अपने कमर की। तो कमर की माप हम लेते हिप के हिसाब से, तो हिप का चौथा भाग प्लस 1 इंच, यानी 44 का चौथा भाग 11 इंच और 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ पर हम 12 इंच पर म्यू मार्क कर लेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद इधर की तरफ जाएंगे तो इधर हमारी जो भी हिप राउंड था उसका चौथा भाग प्लस 2 इंच लेंगे इधर भी, यानी हम 12 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो ये 12 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। फिर यहाँ से एक जो थाई का राउंड था उसका यहाँ पे आधा मार्क करेंगे, यानी 13 इंच पे ये मार्क कर लिया है। तो अभी हम इसे पहले सीधी लाइन खींच ले रहे हैं। तो देख लेते हैं, 13 इंच से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो ये 13 इंच इस तरह से आ रहा है, थोड़ा सा ये हमने मार्क कर लिया है। जो भी थाई की माप हो उसका हाफ लेंगे। उसके बाद यहाँ गोलाई दे लेंगे। अगर जैसे यहाँ 13 इंच आ रहा है तो 1 ही इंच का अंतर है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के हमने ले लिया है 2 इंच का। अब इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, जहाँ भी मिड पॉइंट आ रहा हो। तो ये मिड पॉइंट हो गया। इसके बाद हम इस मिड पॉइंट के हिसाब से नीचे भी मार्क करना है, पर हम पहले इसकी लंबाई देख लेंगे। तो ये मिड पॉइंट हमारा ये है, हमारा वो हमने नाप लिया है। लंबाई हमारी 38 इंच है, तो 38 इंच पे पहले एक मार्क कर लेंगे। फिर 2 इंच हम और एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग के लिए। ऊपर हम पट्टी अलग से लेने वाले हैं, तो और एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। तो 2 इंच इसमें और जोड़ देंगे। ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना फोल्डिंग लेनी है उतना आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा देना है। तो ये 2 इंच हमने और मार्क कर लिया, यानी हमने यहाँ 40 इंच पे टोटल मार्क कर लिया। अब इसके बाद जो यहाँ पर मिड का पॉइंट था वो जितनी दूरी पे था उतना ही यहाँ पर मार्क कर ले रहा है। इन दोनों पॉइंट्स को देख लेना है सीध में है कि नहीं। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस पॉइंट से ऊपर और नीचे, यानी दाएं और बाएं, हम जो भी लेग राउंड है उसका 4th पार्ट पे मार्क करेंगे, यानी 3-3 इंच दोनों तरफ पे हमने मार्क कर लिया। ये हो गया। अब इधर का भी पॉइंट देख लेंगे कहाँ पे आ रहा है। इससे 1 इंच नीचे, जो भी हमारा पॉइंट उस साइड से आया उससे 1 इंच नीचे पे एक बार मार्क करेंगे। ये जो 1 इंच नीचे है इसी से अपने लेग वाले पॉइंट को मिलाएंगे। ऐसे ना हमने यहाँ स्केल लेना है, सॉरी, जो लेग शेपर है वो नहीं है, तो हम इस तरह से इसे मार्क कर रहे हैं। 1 इंच नीचे जो मार्क किया है उससे हम धीरे से फ्री हैंडली मिला लेंगे। अब दूसरे पॉइंट से यहाँ इसे मिलाएंगे, इस तरह से मिला लेंगे। ये हो गया। अब देखिए कितनी आसानी से ये मार्क हो गया। अब क्योंकि यहाँ मिड पॉइंट तो है ही हमारा, अगर आपको प्लीट लेनी है तो 1 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, पर हम यहाँ प्लीट्स नहीं डालने वाले हैं। अब यहाँ एक और चीज़ है, बॉडी के हिसाब से यहाँ 1 इंच हम ड्रॉप देंगे इस तरह से। देखिए अब ये क्रॉच की तरफ 1 इंच हमने ड्रॉप दे लिया है।
तिरछा रख के ये और यहाँ थोड़ी सी गोलाई दे ली है। ये ड्रॉप बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बॉडी इस हिसाब से होती है कि आगे हमारा कम हो। अब इसको इसी तरह पूरी मार्किंग हो गई है फ्रंट के 2 पीसों की, आप देख सकते हैं। 1 इंच का ड्रॉप है, क्रॉच है, नीचे हमारा ये फोल्डिंग है, ये इसे हम कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद बचे हुए कपड़े को भी डबल फोल्ड करके इस तरह से आगे बढ़ा लेंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे अपना ये जो आगे के दोनों पल्ले एक साथ हमने कट किए हैं उनको पर रखेंगे इस तरह से कि ऊपर से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा मिले और इधर इसे इस तरह से बिछाना है और ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा हमें रखना है। 2 इंच नहीं तो 1 इंच तो रखना ही है। तो इसको इस तरह से बिछा लिया हमने। इस पे भी हम सबसे पहले किनारी की मार्किंग कर लेंगे। तो ये किनारी की मार्किंग हटा देते हैं और इस पे इस तरह से बिछाया हमने अपने कपड़े को। ये किनारी देखिए हम निकाले दे रहे हैं और इस जो इस साइड है जैसे जैसे मार्किंग है उसी हिसाब से हमने वैसे ही मार्किंग कर देनी है। इस साइड ना कोई बढ़ाना है ना घटाना है। अब आती है इस पॉइंट की बात। यहाँ 1 इंच कम किया था, इस 1 इंच कम किए से ऊपर की तरफ हमें 2.5 इंच तक मार्क कर लेना है। तो ये 2.5 इंच पे हमने यूँ मार्क कर लिया है ऊपर की तरफ बढ़ा के और इससे 2 इंच इधर से भी मार्क कर लेना है। यानी कुल मिला के जो पीछे का हिस्सा है वो 2 इंच 2.5 इंच हर जगह से बड़ा होता है। अब तिरछा इस तरह से फिर से इसे पटरी को रखेंगे और यूँ मिला देंगे। अब देखिए लंबाई में भी 2 इंच ये क्रॉच की तरफ से ज़्यादा हो गया और इधर भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा हर तरफ से लेंगे। ये हमने 2 इंच एक्स्ट्रा पे मार्किंग कर ले रहे हैं। 2 इंच पूरा पीस बड़ा होगा। क्रॉच के एरिए में यहाँ पर हम 2.5 इंच पे बढ़ाई रखेंगे। ये देखिए 2.5 इंच पे मार्क किया। क्रॉच थोड़ा ज़्यादा है इसलिए हमने 2.5 इंच पे किया है। बाकी सब जगह हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये देखिए हमने लाइन खींच ली, जैसा फ्रंट पे बनाया था वैसे ही क्रॉच यहाँ भी बना दिया है। अब हम हर जगह 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए नीचे तक जाएंगे और इसे मार्किंग कर लेंगे। तो ये देखिए इंची टेप ले लेते हैं और हर जगह ही 2-2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये 2-2 इंच हमारे एक्स्ट्रा हो रहे हैं और जो मार्क आएंगे उनको आपस में मिला के हम यहाँ पे इसका निशान लगा लेंगे। इस तरह आगे और पीछे के पीसेस हमारे रेडी हो जाएंगे। इसके बाद बस जेब और हमारी ऊपर की पट्टी लगेगी जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो ये देखिए ये हमने निशान लगा लिए। अब इसके हिसाब से इसे पूरा कट कर देंगे। पीछे के हिस्से में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं इसलिए आगे के हिस्से में लूजिंग नहीं देते हैं हम। तो इसे इस तरह से हम जैसा इस साइड से कोई बढ़ाया नहीं है, एक साइड से 2 इंच बढ़ाया है तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग कर लिया। अब हमें जेब लेनी है तो जेब हमें 12 इंच पे, ये हमारा जो क्रॉच पे पीस बचता है वो वाला पीस है 12 बाई 7 इंच का। ऐसे हमने गोलाई देके 4 पीस रेडी कर लिए, 1 2 3 4। 2 क्रॉच के आगे से मिले हैं और पीछे से मिले, उनको एक दूसरे पे रख के हमने इस तरह से जेब बना लेनी है। क्योंकि इसमें ऑलरेडी गोलाई होती है, ये कपड़ा वैसे भी कहीं काम नहीं आएगा तो हम जेब लगा लिया इसको। 4 पीस ऐसे रेडी करने हैं। तो ये बीच से जुड़े हुए भी हैं तो हम उनको भी अलग कर ले रहे हैं। तो ऐसे 4 पीस हमारे हो जाएंगे। सबसे पहले हम जब सिलाई करेंगे तो जेब ही जोड़ेंगे। तो ये हो गया इनको। अब ये जो बचा कपड़ा है इसमें से सीधा पट्टी निकाल लेंगे। जो सीधी पट्टी हम निकालेंगे वो हमारी चौड़ाई में इस तरह से 3.5 इंच हमने रख ली है। अब हम स्टिचिंग में जेब सबसे पहले सिलेंगे। तो जेब में ऊपर की तरफ सीधा हिस्सा रखा है, अगर प्रिंटेड हो तो ये ऊपर की तरफ सीधा होना चाहिए और ऐसे गोलाई में सिल लेना है। और उसके बाद ये जो हमारा फ्रंट का हिस्सा है, अब सिलाई देखिए ऊपर है, उसके सीधे हिस्से पे इसको इस तरह से रखना है। यानी प्लाज़ो हमारा सीधा है और जेब हमारी इधर से उल्टी सिलाई होगी। 7 इंच पे मार्क कर देना है यहाँ, क्योंकि जेब अंदर पलट के जाती है तो इधर हमें
उल्टी तरफ जेब को ऊपर रखना है और प्लाज़ो को सीधी तरफ से। तो इस तरह से सिला 7 इंच तक और यहाँ लॉक कर दिया, ये हो गया। अब यहाँ जो हमारी कटिंग सिलाई आई उससे हम ऐसे तिरछा कट कर लेंगे और जेब को पीछे ऐसे पलट देंगे। तो अब जेब की फ्रंट हिस्सा आगे आ जाएगा। तो इस तरह हो गया। और अब जो सिलाई दी है उस पर हम दाब सिलाई दे लेंगे तो जेब हमारी फिट हो जाएगी। ऐसे सिलाई दे लेनी है, ये हो गई। और इधर घुमा के सिलाई दे लेंगे, ये हो गया। अब ये हो गया। अब जेब का जो दूसरा हिस्सा है उसको भी लाएंगे, इसके साथ रखेंगे और एकदम बैठाल के हम एक पास से सिलाई देंगे। याद रहे जो आगे की सिलाई है वो दबनी नहीं चाहिए, ये गाइड की सिलाई हम बना रहे हैं, इस तरह से नीचे तक सिलाई कर देंगे। ये देखिए जेब इससे खुली रहेगी, ऐसा नहीं है। ये देखिए यहाँ सिलाई है, ये जेब खुली है। पीछे का हिस्सा जब इसमें जोड़ेंगे तो उस टाइम ये काम आएगी। अब दोनों तरफ की जेब इस तरह से बना ली है हमने और उसके बाद यहाँ क्रॉच हिस्सा जोड़ लेंगे आगे के दोनों के पल्लों का। तो ये हमारा क्रॉच वाला हिस्सा जोड़ ले रहे हैं। पीछे का भी क्रॉच हम सिल देंगे। तो पीछे के भी क्रॉच है ये, उसको भी सिल दिया हमने। अब आगे और पीछे के पल्लों को जोड़ना है तो हमेशा पीछे के पल्ले के ऊपर हमें आगे का पल्ला रखना है, जिससे कि ये जो हमने गाइड वाली सिलाई चलाई है उस पे ही सिलाई करेंगे, नहीं तो जेब हमारी सिल जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इसको इसी सिलाई पे रखते हुए सिल दिया है। ये साइड की सिलाई हो रही है आगे और पीछे के पल्लों की, तो ये सिल दिया हमने। इसके बाद हम यहाँ जो सिलाई होगी आगे और पीछे के हिस्से को जोड़ते हुए उसके ऊपर एक दाब सिलाई दे लेंगे। पर ये दाब सिलाई याद रखिएगा कि पीछे के पल्ले की तरफ करना है, क्योंकि आगे तो जेब लगी है तो पीछे की तरफ हमने दाब सिलाई दे करके ले ली। अब नीचे हमने 2 इंच का जैसे एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था तो वो ध्यान में रखते हुए नीचे के हिस्से को फोल्डिंग कर दे रहे हैं। दोनों ही पैचे ऐसे ही हम फोल्ड कर लेंगे। सिंपल हमने रखा है, कोई डिज़ाइन नहीं है इसमें, लेकिन इसको इस तरह से फोल्डिंग कर दी हमने, ये हो गया। दोनों हिस्से जोड़ने के बाद इस तरह से ये बीचों बीच की जो प्लाज़ो की सिलाई होती है एक पैचे से एंड स्टार्ट करते हुए दूसरे पैचे पे एंड करेंगे। क्रॉच ये बीच में आएगा तो इस तरह से गोलाई देते हुए सिलते जाएंगे। हमने काफ़ी कोशिश किया है कि आपको अच्छे से समझाएं। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो ये ट्यूटोरियल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आप हमारे ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जान पाएँ। नेक्स्ट वीडियो इसी जो कुर्ती बनाई थी उसके ऊपर इस एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो इस तरह से ये सिल गया। जो पट्टी हमने कट करी थी वो इसके ऊपर रख के अपना जो भी गुलाई है उससे 1 इंच लगभग ज़्यादा रखी है, तो अब हमने उसको जोड़ के सिल दिया है। और फिर उस पट्टी को इसके ऊपर ऐसे रख के, याद रहे पट्टी इसके बराबर ही सिल ली है गुलाई में, और ऐसे इसमें जोड़ देना है। तो ये पट्टी और हमारी जो प्लाज़ो है वो इस तरह से आपस में हम जोड़ लेंगे। अब इलास्टिक डालनी है हमें, तो ये जुड़ गई। इलास्टिक वेस्ट के हिसाब से हमने लिए, वेस्ट से 8 इंच छोटी है इलास्टिक हमारी, और उसे हमने आपस में ऐसे गोलाई में सिल दिया है। वेस्ट इलास्टिक को ऐसे रख के पट्टी को, और ये याद रखिए जो पट्टी हमने जोड़ी है ये उल्टी तरफ से जोड़ी है, और अब इसे पलट के फ्रंट की तरफ रख करते हुए इसे सिलना है। पट्टी हमेशा उल्टी तरफ रख के जोड़नी है, और जब इसे पलट के इस तरह से आएगा तो ये आगे की तरफ आ जाएगी। तो इसको पूरे में ऐसे सिल दिया, खींच के हम पूरे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, और यहाँ पर खींच के दोनों हाथों से इसे पूरा फैला देंगे, और उसके बाद उस पर 1-2 सिलाइयाँ और चला देंगे जैसे कि मार्केट में होता है। फाइनल लुक आपको दिखाते हैं, ये देखिए।